नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं 10+ क्वेश्चन। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट आरएस और राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरएस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? रामानंद, दादू, नानक या फिर रामानुज। नानक एकदम सही उत्तर है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह नानक ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा जो निर्वाचित भारत शासक अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? कौन सा अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? 1926, 1937 या फिर 1945? इनमें से कौन सा है जो 1919 के तहत हुआ था? 1926 और 1945। 1926 और 1945। ए और सी यानी सी इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुमेलित करना है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक 3 सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, वो छांटना है। रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग, ठगी का दमन विलियम मेस्टिग, वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट जो कर्जन, इल्बर्ट बिल है जो रिपन। इसमें सही कौन सा है? इसमें देना है रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिग, यह राइट है। रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिग। ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, यह भी सही है। वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट कर्जन, यह तो गलत है। इल्बर्ट बिल रिपन, यह सही है। इल्बर्ट बिल रिपन, यह सही है। यानी इसका सही नहीं है वो देखना है तो सी इसका एकदम राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से 1 और 2 को पढ़ना है और कोट में से कौन सा कोट सही है वो देखना है। 1813 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति को प्रारंभ किया गया था, क्या यह सही है? 1813 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति को प्रारंभ किया गया था, यह तो एकदम राइट आंसर है। 1813 से भारत की आर्थिक नीतियां इंग्लैंड के औद्योगिक बुजुर्ग वर्ग के हितों से निर्धारित होने लगी थी, यह भी सही है। 1813 से भारत की आर्थिक नीतियां इंग्लैंड के औद्योगिक बुजुर्ग वर्ग के हितों से निर्धारित होने लगी, यह तो सही है। दोनों ही एकदम सही उत्तर हैं। ओके, दोनों ही सही हैं, 20 का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में निम्न 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तीनों की किस वर्ष में हुई थी? तीनों की 1857 में हुई थी। कब हुई थी? भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857 एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोकुल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? गोकुल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1905। भारत सेवक समाज जिसके संस्थापक हैं गोकुल भाई गोखले, जिसने 1905 में की गई। स्थान पुणे, महाराष्ट्र। उद्देश्य विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नवयुवकों को एकजुट करना व कल्याण कार्यों में प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल जो रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापना किया गया था, किसने किया गई थी? वीर शैलिक द्वारा या फिर के कृष्ण पिल्लई द्वारा या फिर के टी तेलंग द्वारा या गोपालाचार्य द्वारा? इसका सही उत्तर कौन सा है? वीर शैली संघ द्वारा, शैलीगम द्वारा, वीर शैलीगम द्वारा, यानी ए इसका एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाक्यों पर विचार करना है, कौन सा वाक्य सही है सही नहीं है, वाक्य पर विचार करना है।
19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। 19वीं सदी के सामाजिक आर्थिक और आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण 19वीं सदी के सामाजिक आर्थिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। यह तो सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवान वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। यानी यह भी सही है, यह भी सही है, दोनों ही सही हैं और इसकी सही भी पुष्टि भी करता है, दोनों ही सही हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद कृष्ण द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। यह एक परोपकारी स्वयंसेवी संगठन श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित। इसकी स्थापना 1 मई 1897 में की गई थी। यह स्वास्थ्य देखभाल, आपदा राहत, ग्रामीण प्रबंध, आदिवासी कल्याण, पारंपरिक और उच्च शिक्षा और संस्कृति में व्यापक कार्य करता है। इसका आधार कर्म योग का सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यानी इसका सही उत्तर कौन सा है? 1897 एकदम राइट आंसर है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। भारत का आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी और मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी एकदम सही उत्तर है। चलो आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। बृहत समाज रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। बृहत समाज रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना पर विकास में सहायता दी। यह इसका एकदम राइट आंसर है। ओके, बृहत समाज रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में के विकास में सहायता की थी। बृहत समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण मिशन ने और संस्थापक स्वामी विवेकानंद, और आर्य 1875 में संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका एकदम राइट आंसर है, यानी इसका राइट आंसर है। बाकी इसकी समानता में कोई अंतर नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।